हाँ जी मित्रों, मैं हूं मेगा ब्लो। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं राजौर फिटनेस वर्सेस एजाज खान की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये भाई जो कंट्रोवर्सी हुई थी एजाज खान एंड ऑल्सो राजौर फिटनेस के दोस्तों के बीच में, यानी कि एजाज खान के दोस्त प्रदीप धक्काजाट एंड ऑल्सो भाई राजौर फिटनेस के दोस्त राजपूत प्रिंस, इन दोनों के बीच में जो भी लफड़ा होने वाला था दिल्ली के अंदर, जो भी भाई मार कुटाई वगैरह होने वाली थी, वो सारी चीजें भाई बेकार हो गई थी। बिकॉज जब दोनों ही एक दूसरे के लोकेशंस वगैरह पर गए थे, तो भाई दोनों ही एक दूसरे से मिल वगैरह नहीं पाए। जो सेम चीज भाई राजौर फिटनेस एंड ऑल्सो एजाज खान के साथ में हुई थी मुंबई के अंदर। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राजौर फिटनेस के यार दोस्त हैं राजपूत प्रिंस, तो बहुत सारे लोग यार राजौर फिटनेस से ये कहते रहते हैं, उनको स्टोरीज वगैरह में भी टैग करते रहते हैं कि आप राजपूत प्रिंस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, आप भी आओ मैदान में, आप भी लड़ो एजाज खान के दोस्तों से एंड एजाज खान से भी। तो राजौर फिटनेस फाइनली भाई अभी के टाइम पे एजाज खान एंड ऑल्सो उनके दोस्त प्रदीप धक्काजाट को ओपन वार्निंग दे दिए हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आके भाई मार कुटाई करके सब कुछ जाऊंगा। यानी कि ओपन वार्निंग दे दी है राजौर फिटनेस ने एजाज खान एंड एजाज खान के दोस्त प्रदीप धक्काजाट को। क्या कुछ कहा राजौर फिटनेस ने, देखिए आप लोग। तो भाई लोग ऐसा है, तुम्हारा भाई थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा कुछ भी देखने का सोशल मीडिया पे ना करने का। आप देख रहे हो कम एक्टिव हूँ 2-3 दिन से। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, कोई एजाज खान का छोटा भाई पैदा हुआ मार्केट में, तो उन्हें चैलेंज दिया गई है। तो उसमें भाई हमारे प्रिंस भाई ने चैलेंज लिया। प्रिंस भाई कौन है? हमारा छोटा भाई है भाई, ठीक है, राजपूताना शेर है। तो भाई छोटे भाई तो छोटे भाई लड़ लेंगे, हमें घुसने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे भाइयों के मैसेज मुझे आ रहे थे, भाई प्रिंस भाई के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे? भाई बात ऐसी है, पहली बात तो प्रिंस को जरूरत नहीं किसी की, अकेला ही शेर बहुत है। दूसरी बात, जहाँ ग्राउंड लेवल पर उतर के आने की बात होगी, जहाँ घूसा बजाना पड़ेगा उससे पहले वहां घूसा बजा भी दूंगा, और जहाँ खाना पड़ेगा वहां खा भी लूंगा, ठीक है। तो भाईचारा तो हमारा ऐसा है, जिसके साथ भी है इसी तरह का है कि जहाँ बजाना पड़े वहां बजा भी लेंगे, जहाँ खाना पड़ेगा वहां खा भी लेंगे, ठीक है ना। तो प्रिंस भाई थोड़ा सा आराम से देख के, हल्के दिल के बालक है, नकली दिल के, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो आदमी मुंबई तक पहुंच गया मेरे साथ घूसा बजाने, उसे अपने स्टेट में जरूरत पड़ेगी, अपनी दिल्ली में तो भाई अकेला ही शेर बहुत है। और जैसे मैंने कहा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा मिलूंगा। दूसरी चीज, जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। दो लोगों में चैलेंज होता है, पता नहीं कि ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी बन जाती है। भाई मैं अखाड़ा खोद लेता हूँ, उधर से वो जो भी एजाज खान का छोटा भाई है वो आ जाए, इधर से प्रिंस आ जाए, एक का 10 भाव है। मैं प्रिंस पे भाई तुम सामने वाले पे लगाओ 1 लाख रुपए, अगर प्रिंस आ रहा तो मैं दूंगा 10 लाख रुपए। तो दोनों के अकेले अकेले करवा लो, अखाड़े में पता लग जाए कि किसके बता से कितने गोल हैं। और ऐसे उस बंबई वाले हैंडल के लिए मैं तैयार हूँ 24 घंटे के भाई, जिस दिन मन करे जहां मन करे अकेला अकेला आ जा, है ना, वो आंट खान जो है। और भाई किसी को ये लग रहा हो शांत बैठ गए, थोड़ा सा काम में बिजी हो गए, शांत नहीं बैठे, भाई भुगतान करना पड़ेगा। किसी के दिमाग में गलतफहमी आ रही हो कि शांत हो गए या कंट्रोवर्सी खत्म हो गई ना, तो भाई किसी के दिमाग में ये हो ना भूल गए, ठंडे पड़ गए, ऐसा नहीं है। मेरा बड़े वाले से छोटे वोटे भाई मैं पढ़ता नहीं, ना मैं किसी को जवाब दूं, ना मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई करूं। छोटे का छोटे ने चैलेंज ले लिया, छोटे भाई ने हमारे, आपस में लड़ते रहो। और मैंने बता दिया ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, अकेले अकेले आ जाओ, अखाड़ा खोदो, दोनों मरो, लड़ो, जो बाहर निकले जिंदा वो मार, 1 का 10 भाव मैं दे रहा हूँ। और भाई जो बंबई वाली बात है, उसमें ये भाई, जब हमारे साथ कोई बड़ा भाई होता ना हमारा, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता लाइफ का, लफड़ों का, उसकी सुननी पड़ती है। तो ये भाई प्रिंस तो वहां चांटे बजा देता, उसमें बड़े में छोटा क्या चीज है। वहां से हमें ओकेंद्र भाई ने 2-4 बातें समझाई कि भाई ऐसे ऐसे लफड़ा पड़ेगा, केस तुम पे लगेगा, क्योंकि तुम दूसरे स्टेट से आए हो। वहां हमने थोड़ी सी शांति दिखाई, समझदारी दिखाई, उल्टे आ गए, ठीक है। तो वो ओकेंद्र भाई ने उस दिन शांत करवाया था, मुझे भी प्रिंस को भी। यहाँ लग रहा हो अपने स्टेट में कोई शांत हो जाएगा, यहाँ कोई शांत नहीं है। तो भाई लड़ो, बिल्कुल लड़ो, हमें भी मजा आए, 1 वर्सेस 1 करो, और 1 का 10 भाव। तो भाई प्रिंस पे मेरे मतलब 1-1 लाख की शर्त लगेगी। प्रिंस जीता तो तुम मुझे 1 लाख दे देना, प्रिंस हारा तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा 1 लाख के, ठीक है भाई। प्रिंस ये जो भी भाई है, पहले तो मैं कहूँ भाई आपस में एक धर्म में, धर्म क्या किसी भी कम्युनिटी में लड़ाई हो ही ना, पर किसी की गांड चुनने काट रहे हैं, तो भाई अकेले अकेले गुथ लो। और 1 के 10 का भाव दे रहा हूँ प्रिंस, ठीक है भाई। सारी बात खत्म करो, सारा लफड़ा खत्म करो, 1 वर्सेस 1 करो, 1 के 10 का भाव मेरी तरफ से है। 1 लाख रुपए लाओ, 10 लाख ले जाओ,
ठीक है। अब यार राज और फिटनेस और ऑल्सो एजाज खान के बीच में यार जो भी लफड़ा वगैरह हुआ है, इसके बीच में जब भी यार कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगी भाई मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताता रहूंगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो भाई मुनावर फारूकी को एक चीज करने की वजह से सॉरी बोलना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली मुनावर फारूकी का एक शो हुआ था जहां पर भाई उन्होंने कुछ जोक्स वगैरह पास कर दिए थे कोकानीज लोगों के ऊपर। एंड इतना ही नहीं, इस वाली चीज के ऊपर यार बीजेपी के कुछ लीडर्स ने यार केस वगैरह तक कर दिया था मुनावर फारूकी के ऊपर। मुनावर फारूकी को यानी कि सांप तक बोल दिया था कि इस सांप को पाकिस्तान भेज दो इस तरीके से। तो अभी सारे ही कोकानीज लोगों से भाई माफी मांगा यार मुनावर फारूकी ने। एंड मुनावर फारूकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो को पोस्ट किया। वो क्या कुछ कहते हैं भाई सॉरी बोलते हुए, देखिए आप लोग। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था। एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते हैं बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ और लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुंह से निकली। लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एल्विश यादव एंड बेबिका के बारे में। तो बेसिकली हुआ क्या कि अभी के टाइम पे भाई ट्विटर पे बेबिका की एक वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर भाई वो ये कह रही थी कि एल्विश यादव फुकरा इंसान और ऑल्सो मेरे बिग बॉस के सीजन में जो भी लड़के थे वो मुझसे भाई फ्लर्ट कर रहे थे, मुझ पे लाइन मार रहे थे। सबसे पहले आप लोग वाली क्लिप को देखिए। आई डोंट फॉल फॉर बॉयज। मैं पूरे शो में बोल बोल के थक गई। वो आते थे, फ्लर्ट करते थे, मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते थे, जबरदस्ती मुझे अपने साथ बिठाते थे, मैं भागती थी उनसे। तो आप देखिएगा शो। तो मैं यही कहती थी आई डोंट लाइक बॉयज, आई वांट अ मैन, लीव। तो प्यार तो नहीं हो सकता है। और बिग बॉस ने बहुत नाइंसाफी की हमारे साथ, अच्छे लड़के नहीं भेजे। और दे वर ट्राइंग टू पेयर मी अप। द शो मेकर्स वर ट्राइंग टू पेयर मी अप कि तुम्हारी किसी से केमिस्ट्री दिख रही है। मैंने कहा नहीं यार, मतलब दे आर नॉट द राइट काइंड ऑफ मेन टू बी विद। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि बेबिका क्या कुछ कह रही है भाई लड़कों के बारे में। तो बेबिका की इसी वाली क्लिप को भाई शेयर करते हुए बहुत सारे लोग भाई एल्विश यादव को टैग वगैरह कर रहे थे कि भाई ये देखो क्या कुछ कह रही है बेबिका आपके बारे में। तो एल्विश यादव इस चीज पे रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं बेबिका को कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्यार है ये मेरा। आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई इस प्यार के ऊपर, कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो क्या भाई जो ट्रिगर्ड इंसान है वो ले रहे हैं रिटायरमेंट यूट्यूब से, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इस चीज को खुद ही रिवील किया ट्रिगर्ड इंसान ने अपने रीसेंट वाले व्लॉग में। क्या कुछ कहा ट्रिगर्ड इंसान ने अपने रिटायरमेंट के रिलेटेड, देखिए आप लोग। अब यार क्या बोलूं, बात करना, फेस्टिवल तो सबके लिए ही है ना। क्या भाई 19 की जगह 20 का रख लो, 7 दिन। मैं तो सोच रहा हूँ ये शो के बाद रिटायर हो जाऊँ बस और कोई बात आती है रिटायरमेंट के अलावा? कल सोच के आया था 2-4 दिन आराम करूंगा, रात को 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे गेमिंग की। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रैंडम सेना के बारे में। अब जैसे कि आप लोगों को यार मैंने मुनावर फारूकी वाला मैटर बता दिया कि किस तरीके से यार मुनावर फारूकी ने कोकानीज लोगों के ऊपर भाई एक कंट्रोवर्शियल जोक मार दिया था जिसकी वजह से मुनावर फारूकी को भाई लोग बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे। तो मुनावर फारूकी के साथ में जो भी अभी के टाइम पे भाई सीन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर रैंडम सेना ने रिएक्ट किया। रैंडम सेना कहते हैं कितनी बार माफी मांगेगा तू, इस्लाम पर भी मजाक बनाया है तूने, शर्म आती है। अब आप लोग का क्या रिएक्शन है भाई मुनावर फारूकी के इस पूरे ही मैटर के बारे में, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो आप लोगों ने भाई देखा होगा कि रिसेंट डेज में मिस्टर बीस्ट के बहुत सारे दोस्तों ने, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, बहुत सारे लोगों ने मिस्टर बीस्ट के ऊपर भाई बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं, उनको एक्सपोज कर दिए हैं। टन्स ऑफ टन्स एलिगेशन लगाए गए हैं भाई मिस्टर बीस्ट के ऊपर। फाइनली अभी उस एलिगेशंस का भाई रिप्लाई करती हैं थिया बॉयसन, जो कि भाई मिस्टर बीस्ट की अभी के टाइम पे करंट गर्लफ्रेंड है। बेसिकली हुआ क्या कि मिस्टर बीस्ट के ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहा है इसके बारे में उनकी गर्लफ्रेंड कहती हैं हाफ द थिंग्स दैट आर सेड आर नॉट ट्रू, आई वुडंट बी विद हिम इफ दे वर। बेसिकली यार थिया बॉयसन जो कि मिस्टर बीस्ट की करंट गर्लफ्रेंड है, उनका
उनका ये कहना है कि हाफ से भी ज्यादा चीजें यानी कि आधे से भी ज्यादा चीजें हैं जो मिस्टर बीस्ट के ऊपर एलिगेट करी गई है, एलिगेशन लगाया गया है, वो जो है वो पूरा का पूरा गलत है, उसमें सच्चाई नहीं है। अब थिया बॉयसन ने जो ये रिप्लाई किया है इसके ऊपर भाई उनको खुद ही ट्रोल किया जा रहा है कि भाई इसने ये कह दिया कि आधे एलिगेशन जो है वो झूठे हैं, बाकी अदर एलिगेशन सच हैं। अब आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई इस मैटर के बारे में? लोग यार बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे थिया बॉयसन को कि भाई अपने खुद के ही बॉयफ्रेंड को एक्सपोज कर दे रही है। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए यार मेरे पास इतनी न्यूज थी, आगे जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, 1 सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।